हाँ, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने के लिए। हालांकि सैटरडे संडे दोनों बैच का मर्जिंग था, वही आने वाले वही संडे वाले ही आए हैं। ओके, एनीवे, तो कितने लोग सुबह क्लास में थे आज का सुबह का क्लास में? अच्छा, चलो आपके लिए क्विज है। जब भगवान जन्म हुए टाइम क्या था? नहीं, जो क्लास में थे उनके लिए प्रश्न था। हाँ, रात 12 बजे हुआ। कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर? मथुरा के कंस का, है ना, जेल में। ओके, मुझे लग रहा है इको है अभी भी। इको बंद करो, इको बंद करो, जाओ पूरा। इको कीर्तन के लिए ठीक रहता है। ओके, नेक्स्ट। अब भगवान कितने हाथ में मतलब जब जन्म हुए तो उनका कितना हाथ था? हाथ उठाने का। ओके, छोटे बालक के रूप में आए थे कि भगवान बिल्कुल बड़े होकर चतुर्भुज रूप में आए थे? हैं, कैसे जन्म हुए? चलो बोलो। प्रभु जी बड़े रूप में आए थे, मतलब बालक के रूप में नहीं आए थे। ओके, बड़े नहीं आए थे, मतलब बड़े होकर आए थे, मतलब भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुज के रूप में आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उनका शंख चक्र गदा पद्म का पोजीशन क्या था? यस, हाँ, गदा ऊपर था और हाँ, चक्र और पद्म नीचे था। चक्र किस लिए नीचे था प्रभु जी ने बताया? क्योंकि चक्र देखने से कोई डर जाता है, सोचे। ओके, तो माँ का भय दूर करने के लिए भगवान ने ऐसे रूप में आए। यस, कई सारे क्वेश्चंस है ना। फिर नेक्स्ट, भगवान ने, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, हाथ उठाएंगे, कोई भी डायरेक्टली नहीं बोलेगा। भगवान ने वसुदेव को ये आदेश दिया कि आप मुझे कहाँ ले चलो? गोकुल, नंद बाबा के वहाँ। उसके पीछे 3 कारण प्रभु जी ने बताया। जिसको आता है आप हाथ उठाइए। यस, एक ही बताओ आप। क्या नाम है आपका? नंदूलाल ना? चलो हाँ, बताओ। हाँ, अरे मैं बोल रहा भगवान आए, मतलब किस लिए नंद बाबा, सॉरी, वसुदेव को आदेश दिए कि आप उधर चले जाओ लेकर मुझे। यस, आप बताओ। एक ही बताओ, एक ही बताओ। हाँ, सत्यवादी, मतलब उन्होंने वचन जो लेके रखा था उसका वो पालन कर लिया। मैं जो उनको बोल रहा हूँ उसका पालन। ओके, इससे दिक्कत क्या होगा अगर सत्यवादी रहते? सत्यवादी और भक्त में क्या अंतर? दिया था कि मतलब उसके सत्य बोलने की वजह से बहुत लोग मारे गए थे। तो एक रीजन तो है, चलो इसको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट रीजन। थैंक यू राहुल प्रो। हाँ, यस यस, देवकी माता का भय को दूर करने के लिए, क्योंकि माता जो बोल रही थी कि देखो आप इतना बड़ा बालक होकर आए हो और भी ऐसे 4 भुजा लेकर आए हो, है ना, ऐसे ही अद्भुत बालक सोचेंगे। और दूसरा है, आपको मारने के लिए कंस आएगा, मैं कहीं छुपा नहीं पाऊंगी, इसलिए आप क्या हो जाओ, है ना, पहले तो बोले छोटे बालक हो जाओ, है ना। ये जो भयभीत का स्थिति था देवकी में, उसको दूर करने के लिए भगवान भी सोचे कि मैं अभी, मुझे वसुदेव को बोले कि मुझे ले चलो। तीसरा रीज़न कौन बताएगा? माताओं में से कोई है? क्लास अटेंड किए थे? चलो बताओ प्रभु। यस, ये रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्तों के लिए, अगर भगवान मानो गोकुल से यहीं पे निकले, बोले कि शंख चक्र गदा पद्म में आओ, कंस को आने दो, यहीं पे फटाफट ख़त्म कर दूंगा, तो फिर ये जो ब्रज लीला, भगवान जो बाल लीला जो है 10 साल रुके, कहाँ पर? वृंदावन में जो बाल लीला हुआ, ये सब
नहीं होता। हमारे लिए ये जो कृष्णा पुतना का वध किया, तृणावध का वध किया, ये राक्षसों का वध हुआ, उनसे हमें कुछ शिक्षाएं मिलता है, वो सब सीखने के लिए ये कथा में आनंद नहीं आता। तो भगवान कितने प्रकार के सोचते हैं, आप सोचिए। ये 3 रीजन प्रोमिनेंटली था कि क्यों भगवान विष्णु है ना, जो कृष्ण जो चतुर्भुज रूप में आए। ये शांति से बैठो, हाथ पैर अब हिलाओगे मेरे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो 3 ये कारण बताए। पहला तो है कि देवकी माता के भय को दूर करने के लिए, कि देवकी जो है क्योंकि ऐसे पीड़ा में थी, ऑलरेडी 6 पुत्र मारे गए उसके सामने, ऐसे बच्चा का जन्म होता है, कंस आता था ऐसे लेकर एक शिला में पटक देता था उनके सामने ही। जस्ट इमेजिन करो, एक माँ के लिए, एक माता के लिए ऐसे अपने पुत्र का ऐसे वध, एक के बाद एक। आप आगे बैठ जाइए, इस तरफ बैठ जाइए, इस तरफ भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई है नहीं। तो एक के बाद एक का है ना हत्या किया गया, एक माँ के सामने बच्चा का मर्डर किया जा रहा था, लेकिन असहाय थी वो, क्या कर सकती थी। एक तो है अपना प्रॉमिस भी किए हुए थे, और दूसरा है हाँ जेल में थे, ऐसा नहीं कि पूरा खुले हो, है नहीं, कहीं पे भी अटैक कर सकते हो, कर सकते हो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। तो इसलिए जो माता जी जो भयभीत होकर थी, तो नहीं चाहती थी कि ये मेरा बेटा को, कम से कम ये बेटा को आकर कंस मारे, और स्पेशली इतना बड़ा था, कहाँ छुपाऊँ, क्या करूँ, तो छोटे पहले बन जाओ बोले। अभी चतुर्भुज की भी हटा दो, लोग हंसेंगे, यार कहाँ आज भी चतुर्भुज के रूप में है ना, 4 हाथ किसी का हो जाएगा तो मीडिया में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये भय था कि ये बालक अद्भुत दिख रहा है ना, कोई साधारण व्यक्ति बन के आए, है ना, वो आए। हाँ, तो इसलिए एक तो है भयभीत थे, भगवान इनको ये भयभीत दूर करने के लिए, छुपाने के लिए चाह रहे थे ना, तो वसुदेव बोल के मुझे लेकर वहाँ पर रख दो। दूसरा रीजन, बैठ जाए चेयर पर। दूसरा रीजन बोलते हैं कि जो वसुदेव जी थे, इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, हाँ, एक के बाद एक पुत्रों को मैं आपके पास आकर दे दूंगा। कि ऐसे बोला जाता है, इनका नाम एक था, वसुदेव का नाम था अनक दुंदुबी। इसका अर्थ है ये जब जन्म हुए थे ना, कई सारे दुंदुबी जो बजाते हैं, मतलब देवताएं लोग जो है अनक दुंदुबी, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे, इनका जन्म इतना क्योंकि जन्म से पहले ही ऑलरेडी घोषित हो चुका था कि ये वसुदेव जो है भगवान के परम भक्त रहेंगे, इनसे भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उनका दुख दूर होगा देवताओं की। इसलिए ये सब ये बजाए थे, दुंदुबी और आनक ऐसे सब, इसलिए इनका नाम एक था आनक दुंदुबी। ठीक है, एग्जैक्टली वही वर्ड है ना। तो इसलिए ऑलरेडी ये इतने महान भक्त थे, इतना सत्यवान थे कि इवन कंस भी बिलीव कर लिया जब इन्होंने बताया कि है ना, मेरा 8वां पुत्र से तुमको इनसिक्योरिटी है ना, दूसरे जो 7 पुत्र जो होंगे उनसे तो कोई ये नहीं है, तो मेरा पत्नी को क्यों मारोगे, देवकी को, है कि नहीं। पहले तो इमरजेंसी में ऐसे प्लान करना चाहिए कि पहले बच जाए, बाद में सोचेंगे आगे का क्या होगा। क्योंकि कंस जो है तुरंत मारना चाहता था वहीं पे ही अपना बहन को, जब सुना कि इसका 8वां पुत्र क्या बनेगा, मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। सबसे लाडली बहन है ना, जिनका शादी में अपने आप को वो दिखा रहा था, मैं कितना अपने बहन से प्यार करता हूँ। आपको क्या लग रहा था, सही में प्यार था बहन के प्रति? ये प्यार का दिखावा था। ऐसे माना जाता है ना, कभी के नेता लोग भी कभी कभी वोट के समय आ जाता है तो जाकर मंदिर में भगवान का पूजा करते हैं। क्यों? वो भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं या अपना दर्शन दुनिया को देने के लिए जाते हैं? हाँ, न्यूज़ में आएगा कि देखो ये जो नेता है कितना धार्मिक है, राइट। तो इसलिए ये नेताओं के पीछे जो ये, हालांकि भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं, इनके पीछे बड़ा मोटिव होता है, मैं दर्शन करने से लोग मुझे और अच्छा समझेंगे और वोट देंगे।
या मेरा न्यूज़ में पब्लिश हो जाएगा, है कि नहीं। ये दर्शन लेने नहीं जाते हैं, दर्शन देने जाते हैं, है ना। वैसे ही कंस था, कंस का बहन के प्रति कोई श्रद्धा प्रेम नहीं था। अगर होता और पता चला ठीक है मृत्यु तो हर किसी को आता है, तो कोई बात नहीं, अगर 8वां पुत्र से मुझे मरना ही है, लड़ाई झगड़ा देखेंगे उस समय, नहीं ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, उसको ही उड़ा दो। और वही मतलब अभी देखो शादी हुआ है जस्ट, और बिल्कुल वो ब्राइड ग्रूम का जो बिल्कुल टोली के साथ जा ही रहे थे, वहीं से बीच में मारने के लिए प्रयास करना, तो सोचो कितना खतरनाक स्थिति में होगा। और उसी केस में वसुदेव, ये भी एक राजा थे, ये लड़ सकते थे उधर, लेकिन ये शोभा नहीं देगा कि एक शादी के वो माहौल में युद्ध हो। और दूसरा बात है ऐसे ही ये बड़ा नास्तिक था, बड़ा क्या बोलते हैं ना, शक्तिशाली भी था, राइट। तो उन्होंने दिमाग लगाया वसुदेव उसी समय, राइट, कि कैसे करके पहले देवकी को बचाया जाए। पहले तो प्रयास किया, ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, और आत्मा तो मरता नहीं, एक दिन एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। जैसे आप एक स्टेप आगे लेते हो और जब दूसरा स्टेप, मतलब एक स्टेप आपका उधर स्टेबल होता है, फिर दूसरा स्टेप उठाते हो, वैसे जब हम ये शरीर छोड़ते हैं दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं, राइट। तो ऐसे कई सारे समझाने के लिए प्रयास किया, वो समझ नहीं रहा था। लास्ट में बोला कि तुमको मेरे बच्चों से इनसिक्योरिटी है ना, मैं बच्चे दे दूंगा। तो इतने सत्यावान थे, तो कंस जो है मान लिया। तो इसलिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि ये इतना सत्यवान थे, भगवान इसका चेक करना चाहते थे सही में ये केवल ट्रूथ के पीछे पड़ा हुआ है। सिंपल जो कथा कथित पायस लोग होते हैं ना, डू गुड बी गुड, है ना, बी हैप्पी, ऐसे होता है। ऐसे लोगों को बोलोगे आप थोड़ा मंदिर आओ, भगवान का कथा सुनो, है ना, भगवान के लिए कुछ करो, सेवा करो, दान करो, लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं ठीक है हम खुश हैं, भगवान का नाम लो, समय नहीं है। तो ऐसे है ना, ये केवल कुछ प्रॉमिस को जो पालन करने के लिए जो है ना, जो भाव लिया था कि मैं सारे पुत्रों को करेगा या अभी मेरा आदेश फॉलो करेगा, ये कभी कभी लाइफ में टेस्ट होता है। अभी वो क्या बोल सकते थे, वासुदेव बोल सकते थे ना, वसुदेव कि देखो मैंने प्रॉमिस किया ना, वसुदेव किसको, कंस को, कि एक के बाद एक सारे बच्चों को दूंगा, अभी आपको भी लेकर देता हूँ, ये बोल सकता था ना वसुदेव। लेकिन वसुदेव ने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, बस भगवान का आदेश सर्वोपरि है। जैसे अर्जुन पहला अध्याय में कितना ज्ञान दिया, मैं इनको मारने से पाप चढ़ेगा, हमारे सारे लोग नरक जाएंगे, धर्म है ना अधर्म छा जाएगा, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगे, बहुत सारा ज्ञान दिया। भगवान बिल्कुल सुने, पहला अध्याय गीता जो है वास्तविक अर्जुन गीता है, अर्जुन का ज्ञान है और भगवान सुन रहे हैं। गीता का पहला अध्याय तो वही है, राइट। वैसे बोलते बोलते लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गए, ये बोले कि अभी क्या करना मुझे पता नहीं है ये है, जब तक हम भगवान को नहीं सुनेंगे, भगवान को सोचेंगे, उनको ही आदेश देना चालू करेंगे, आप मेरे लिए करो, वो करो, वो करो, तब हम खुद ही दुखी रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वसुदेव जो है, जैसे बाद में अर्जुन बदल गए, यही अर्जुन पहले तो खुद बोला कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, बाद में जब गीता समझ गए क्या बोले, करिष्ये वचनम तव, है ना, मैं आपका वचन फॉलो करूँगा, आपका ऑर्डर फॉलो करूँगा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसाद न माया चित्वा, बोलते कि मेरा सारे मोह चला गया, स्मृति सारे है ना रिमेम्बरेंस आ गया है, अभी आप जो बोलेंगे वही करूँगा। तो इसलिए पायस लोग और डिवोटी में ये अंतर है, समझ रहे हो। कुछ लोग धार्मिक होते हैं, कथा कथित धार्मिक, और डिवोटी मतलब बाह्य दृष्टि से लग सकता है ये अधर्म है, लेकिन भगवान का अगर आदेश है भक्त करने के लिए तैयार है। अर्जुन देखो, ऐसे युद्ध करना पाप है, किसी को मारना हिंसा है, लेकिन अर्जुन भगवान का आदेश मानकर क्या कर रहा है अभी, हाँ, युद्ध भूमि में आ गया, युद्ध कर रहा है, तो क्या उसको रिएक्शन लगेगा, पाप चढ़ेगा, नहीं, है कि नहीं। तो एग्जैक्टली वैसे तो भक्त जो है ये नहीं सोचता है क्या सत्य क्या असत्य, वो सोचता है भगवान का वाणी ही सबसे परम सत्य है,
ऐसे युधिष्ठिर के बारे में भी थोड़ा बहुत बोला जाता है। भगवान बोला था भाई जाओ ये बोलो कि अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा जो उनका बच्चे लड़का था किनका, द्रोणाचार्य का, लेकिन युधिष्ठिर को पता थी तो मरा नहीं है, क्योंकि भगवान को पता था केवल ऐसे कुछ अप्रिय संवाद सुनेगा द्रोणाचार्य तभी ये मरेंगे, नहीं तो ये मरेंगे नहीं। सठो साठ्यम, भगवान जो है बोलते हैं सठो साठ्यम, जो ऑलरेडी कुछ कूटनीति कर रहा है उसको उसी से ही ख़त्म करना चाहिए। भगवान को कोई छलना नहीं कर सकता, है ना। एमॉन्ग्स्ट ऑल चीटर्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर, भगवान गीता में बोलते हैं, है ना। आप भगवान को ठग सकते थोड़ी है। तो ये जो कौरव लोग इतना अधर्मी थे और द्रोणाचार्य भीष्म, उनको मारना क्या इतना आसान है ना, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए भगवान ने द्रोणाचार्य कैसे मरेंगे, भीष्मदेव कैसे मरेंगे, ये पूछने के लिए युधिष्ठिर को भेजा। पहले युद्ध से पहले जाकर पूछो, प्रणाम करो, जब वो बोलेंगे आयुष्मान भव या है ना विजयी भव, तब पूछना कि आप जब तक सामने रहेंगे हमारा कैसे विजय होगा, तो आप बताइए आपका मृत्यु कैसे होगा। और देखो भीष्मदेव द्रोणाचार्य इतना महान थे, खुद बोल दिए थे, द्रोणाचार्य बोल दिए थे। मैं देखो द्रोणाचार्य इतना शक्तिशाली थे, बोला जाता है एक उनके पास कुछ भी होगा, अगर युद्ध भूमि में रहे उनको कोई हरा नहीं सकता। जब एक लकड़ी भी उनके साथ सामने होगा ना युद्ध भूमि में, तभी भी वो जीत सकते हैं, इतना शक्तिशाली थे, इतना एक्सपर्ट आर्चर्स थे। फाइनली गुरु थे ना भीष्मदेव भी, राइट। भीष्मदेव को जब पूछा कि आप कैसे मरेंगे, बोले कि मैं, मेरे सामने अगर कोई स्त्री आ जाता है तो मैं उनसे लड़ता नहीं हूँ। तो बाद में आप लोगों को लीला सुने हैं कि नहीं, तो अपने मृत्यु का भी उपाय बता देते थे। कितने महान थे वो लोग, सोचिए। और भगवान ने वो सब ट्रिकों का यूज किया। यहाँ पर जब युधिष्ठिर को बताया कि भाई आप क्या करो, हाँ यस, अश्वत्थामा मर गया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं बताया, राइट। उन्होंने जाकर बोले अश्वत्थामा हत कुंजरवा नरवा कुंजरवा, है कि नहीं। ये मनुष्य हो सकता है, हाथी, लेकिन जब हाथी जो बोल रहे थे कुंजरवा, उसमें भगवान ने शंख बजा दिया, पू, है ना, तो उनको सुनाई नहीं दिया, तब उन्होंने छोड़ दिया। ऑफकोर्स भगवान जो है अपने भक्त वत्सल है, भक्तों को जो धर्म में उनको बचाने के लिए प्रयास किए। लेकिन युधिष्ठिर का ऐसा बोला जाता है उनका जो रथ है बड़ा दिव्य रथ था, जो भूमि को ऊपर से ही जाता था, मतलब उड़ता था कुछ स्टेप, लेकिन बाद में वो नीचे लगने लगा। वैसा है, हालांकि युधिष्ठिर भी महान भक्त हैं, लेकिन वहाँ पे उनका टेस्ट हो गया एक। तो ऐसे भगवान इधर वसुदेव का टेस्ट हो रहा है, जब भगवान के पिता माता ऑर्डिनरी थोड़ी है। तो इसलिए भक्त जो है हर समय जो है अपने प्रिंसिपल्स को, पायस चीज़ों को पकड़ के नहीं रहता, है ना। उन्होंने आज प्रभु जी ने ये स्टोरी बोला, महाभारत का स्टोरी। एक गांव में एक व्यक्ति था, बड़ा सत्यवादी था, है ना। कई डाकू लोग आए तो गांव वाले जो अपने सब कुछ बेसिक धन धान्य जो था वो लेकर जंगल चले गए। तो डाकू लोग आकर पूछे इसको, सत्यवादी व्यक्ति को, महाराज कि कहाँ गए सब लोग, बोले कि जंगल में गए। डाकू लोग गए, जंगल में सारे लोगों को मार के आ गए और जो भी लूट के गए। तो जब वो मृत्यु हुआ, हालांकि ट्रूथ ही बोला था, लेकिन ये नरक गया। यमराज बोले, यमराज को इसने पूछा क्या मुझे क्यों नरक लेकर आया, मैं तो सत्यवादी था, कभी झूठ नहीं बोला, कुछ पाप नहीं किया। बोले यही पाप है, तुम्हारा सत्य बोलना ही पाप है। कहाँ पे वो ट्रूथ को भी कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है, वो समझना चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा, तो वसुदेव को टेस्ट किया गया, ओके हो गया। दूसरा रीजन, पहला रीजन क्या था, देवकी का, दूसरा हाँ वसुदेव का टेस्ट हुआ, है ना। तो भक्त और पायस व्यक्ति में ये, भक्त मतलब वो सोचता है ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ, है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। मोरालिटी मतलब सत्य बोलना, है कि नहीं, जो सामाजिक दृष्टि से मोरल क्या बोलते हैं उसको, नीति जो बोलना, फॉलो करना। लेकिन उससे भी बियॉन्ड आध्यात्मिक नीति, मतलब इससे ऊपर भी उठना। यहाँ का है ना ट्रूथ और क्या बोलते हैं और झूठ, लाए, ये सब मैटर नहीं करता। अगर आध्यात्मिक स्तर पर मैं जो करता हूँ, कृष्ण उससे खुश है, भले वो चीटिंग क्यों ना हो, अगर कृष्ण उससे खुश है तो बस फाइनल। अर्जुन जैसे फॉलो किया, वसुदेव जैसे यहाँ पर फॉलो किए तो है। तो हमें अभी ये समझना चाहिए, कभी कभी घर में झूठ बोलना पड़ता है, अरे कहाँ जा रहे हो, हाँ मूवी घूमने के लिए जा रहा हूँ, बोले जा बेटा कोई बात नहीं जाओ,
मंदिर आने का उसको बोल के, मंदिर जा रहे हो, कितना बुरा बात है, इस्कॉन वाले तुम्हारा दिमाग खराब कर लेंगे। तो इसलिए मंदिर में नहीं जाने का। जैसे घर से निकलते समय नहीं बोलना कि मंदिर जा रहा हूँ, हाँ दोस्त लोग के पास जा रहा हूँ, पार्टी करने जा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। मैं हर बार ये बोलता हूँ, मेरा एक सीनियर थे कॉलेज में, तो उनका जब चश्मा एक बार टूट गया, वो घर में बोले कि यार दोस्तों के साथ नाच रहा था कीर्तन में, और किसी का ये जो आकर आँख में लग गया तो चश्मा टूट गया। तो पिता माता जी बहुत चिल्लाए, है ना, क्यों कीर्तन में जाते हो, है ना, अच्छा नहीं है भक्तों के साथ हर समय मिलना जुलना, है कि नहीं। अगले बार जब चश्मा टूटा कभी, बोले कि हाँ डीजे में डांस कर रहा था, टूट गया, पर बोले कोई बात नहीं, वादा ले लो। समझ में आ रहा है। तो कहाँ पे सच बोलना, कहाँ पे झूठ बोलना समझना चाहिए। अगर मुझे किसी भी तरह से भक्ति मेरा प्रोटेक्ट हो सकता है तो आप उसके लिए झूठ बोल सकते हैं, है कि नहीं। आप ये नहीं बोलना कि हमारा प्रभु जी यही बोलते हैं, यहाँ से काट कूट के कोई जाकर ये करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ प्राइवेट ही रखो, अनलिस्टेड मोड में रखो, है। तो झूठ कहाँ बोलना, सच कहाँ बोलना, ये हमारे ऊपर है, अगर हमें भक्ति का रक्षा करना है। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ बच्चे लोग कुछ लोग होते हैं इरेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा पुणे में एक्सपीरियंस है, कुछ जॉब में लोग जॉब में थे और कंपनी में झूठ मूठ बोल के आकर हर समय कीर्तन में, फीस लेक्चर में यहाँ वहाँ रहते थे, यहाँ तक कि वहाँ का ड्यूटी उन्होंने ठीक से नहीं निभाया, तो बाद में कंपनी उनको निकाल दिया, है ना। सिंस वी आर टेकिंग सम मनी, हम कहीं से सैलरी ले रहे हैं तो हमें उसको जस्टिस करना चाहिए। हर चीज़ का हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते, एक्सट्रीमिटी से। कुछ लोग भक्त के नाम पे ना, एक तो है कि गलत करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम भक्ति प्रोटेक्ट करने के लिए हम थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसडेंटल लाई फॉर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस नाइसली। थर्ड रीजन उन्होंने बताया क्या, हाँ भगवान जो है बड़े दयालु हैं, वो भक्तों के लिए ऐसे अनेक प्रकार के लीलाएं करते हैं ताकि आगे जाकर ये कथा सुनेंगे, उसे बंद कर दो, नहीं वो दरवाजे बंद कर दो, ताकि भगवान के कथाएं सुनकर ये जो लोग हैं क्या करेंगे, कि जाकर ये जो अपने जीवन का जो शोक दुख ये सबसे ऊपर उठ जाएंगे और, है ना, एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। तो भगवान ये सोचकर ये लीलाएं की, है ना। तो हम श्रीमद् भागवतम के आज 9वां स्कंद 24वां अध्याय श्लोक नंबर 56 से पढ़ेंगे। भगवान ये दुनिया में क्यों आते हैं, क्यों आते हैं। गीता का कौन सा श्लोक है, बहुत फेमस है, हाँ बोलो बोलो बोलो, पूरा बोलो, कंप्लीट, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आवाज़ आ रहा है क्या इसका अभी, खाली समय में आवाज़ आ रहा है। रिसाइट करो सुंदर से, प्रेयर सुंदर से रिसाइट करो। फिर नेक्स्ट, हाँ इसका अर्थ क्या है। बस कंप्लीट अर्थ हो गया। कौन बताएगा इस श्लोक का, दोनों श्लोक का कंप्लीट मीनिंग। कितने लोग गीता पढ़ते हैं डेली, चलो बताओ ये श्लोक का अर्थ क्या है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, इसका अर्थ क्या है। यस बताओ। ओके माता जी, कौन बताएंगे, कौन हाथ उठाए थे। यस माता जी। हाँ हाँ, मनुष्य रूप में भी किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान धर्म संस्थापना करने के लिए।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। इसलिए आप लोग जब पढ़ते हो ना, पढ़ते समय थोड़ा पढ़िए, है ना, खाली उससे खाली ऊपर से उड़ के मत जाइए, बराबर। अब माता जी ने ऑलमोस्ट परफेक्टली क्लोजली बोला। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म का ग्लानि होता है, जब जब यहाँ पर धर्म का ग्लानि होता है, ना धर्म खत्म होने लगता है, हाँ, धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है भरत पुत्र, है ना, भरतवंशी, जब जब धर्म का ग्लानि होते हैं और हाँ अदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, देन अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम। जब धर्म ग्लानि होता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं सृजामी, मतलब मैं स्वयं आता हूँ, है ना, मैं जन्म लेता हूँ, भगवान बोल रहे हैं, राइट। भगवान अपने इच्छा से आते हैं, हमारा जैसे कोई डिफ़िकल्टी सिचुएशन से ऐसे नहीं आते हैं, राइट। भगवान जो अपने स्व इच्छा से, तदात्मानम सुजामी अहम, मैं जन्म लेता हूँ, भगवान बोल रहे। जब अधर्म बढ़ता है, जब धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म बढ़ता है, माता जी ने एग्जैक्टली बोला, तब भगवान कोई भी रूप में आ सकते हैं, जरूर नहीं मनुष्य रूप में, है ना। फिर क्या करते हैं भगवान? परित्राणाय साधुनाम, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए। फिर बोलते हैं विनाशाय च दुष्कृतम, असुरों को मारने के लिए। पहले असुरों को मारने के लिए नहीं, भक्तों को आनंद देने के लिए, और भक्तों को जो अपने दुखों से दूर करते समय अगर जरूरी पड़े उस समय विनाशाय च दुष्कृतम, असुरों को भी विनाश करते हैं, है ना। फिर धर्म संस्थापनार्थायम, कंप्लीट रीजन है ना, आधा आधी बोलने से थोड़ी होता है, राइट। जागिए, जाकर मुंह पानी मार कर आइए और पानी पी कर आइए, जिसको भी। इधर देखो, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, वो पीछे क्यों देख रहे हो भाई? ओके। जो जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान आते हैं, आकर धर्म का संस्थापना करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं और ऐसे जो अधर्मी लोगों का विनाश करते हैं। ये गीता में भगवान बोलते हैं, है ना, आप सब लोगों को पता है। तो सेम चीज़ जो है श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी 9वां स्कंद के 26 अध्याय में ये चीज़ें बोलते हैं। साथ ही साथ एक प्रोमिनेंट रीज़न बोलते हैं कि भगवान ये दुनिया में और किस लिए आते हैं। और बच्चों लोग इधर आ गया, जो माताओं के पास बैठो, इधर स्टूडेंट्स बैठे हैं, ओके। आप लोग अभी मेरे बाद में श्लोक बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य क्षय वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सुजते हरि। Whenever the principles of religion deteriorate and the principles of irreligion increase, the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Controller, the Personality of Godhead appears by His own will. Similar verse है ये, है कि नहीं? सीधा बैठ जाओ, है ना। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कम होने लगता है, भगवान अपने स्वेच्छा से आते हैं। जैसे हमारा जन्म स्वेच्छा से नहीं है, सब लोग माँ के घर में रो रो कर आए हैं, है ना। हम लोग कोई नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब घर में जन्म हो, कोई काले हो, कोई है ना कम बुद्धि वाले हो, है ना, कोई लंबू हो, कोई छोटे हो। ऐसे हमारा कोई डिजाइन से हमने खुद डिजाइन नहीं किया था, ऐसे फेस कटिंग होगा, हीरो जैसे दिखेगा, लिखित जैसे, है ना। ऐसा कोई सोच के नहीं आया था। हम लोगों को एक अपने कर्म के हिसाब से ही, कर्मणा दैव नेत्रेण, जो अपने सुपीरियर विधाता के कंट्रोल से, अपने पूर्व कर्म के फल स्वरूप हमें एक शरीर मिलता है। ऐसे अनेक प्रकार का जंतु जो है ना, जीवात्माओं को अपने अपने कर्म के हिसाब से उसको जन्म मिलता है, अपने शरीर मिलता है, ठीक है। लेकिन भगवान जब आते हैं, वो ऐसे उनको कोई फोर्सफुल नहीं होता, अपने इच्छा से आते हैं, अपने स्व इच्छा से आते हैं, है ना। शेड्यूल पर ब्रह्मा का दिन में एक बार कृष्ण भगवान आ जाते हैं,
हर एक युग में एक युग अवतारी होते हैं, कई सारे अवतार हैं। ऐसे बोला जाता है कि समुद्र के जितना आप लहरों को काउंट नहीं कर पाओगे उतना भगवान के अवतार हैं। अगले श्लोक, नहीं अस्य जन्मन हेतु, बोलिए, कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवान का आविर्भाव और यहाँ से फिर मतलब तिरोभाव होना या भगवान को चले जाना या भगवान के कार्य के पीछे नहीं अस्य जन्मन हेतु, इसका कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। भगवान यहाँ आने के लिए कुछ ज़रूरत है, क्योंकि भगवान तो ओमनिशिएंट है ना। भगवान अंतर्यामी है, हर सबके अंतरात्मा में परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो उनको सारे ज्ञान है, उनको आना जरूरी थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेकिन एक ही रीज़न के लिए आते हैं, क्या है? एज द सुपर सोल ही नोस एवरीथिंग, कॉन्सिक्वेंटली देर इज नो कॉज दैट अफेक्ट्स हिम, नॉट इवन द रिजल्ट्स ऑफ फ्रुक्टिव एक्टिविटीज़। केवल एक ही रीज़न है, बोलते हैं कि यहाँ पर आत्म मायाम, ये आत्म माया का अर्थ है यहाँ पर कि भगवान की दया, कंपैशन। भगवान ये दुनिया पे कहाँ आ जाते हैं, किस लिए आ जाते हैं? अगर भगवान कंस को मारना था, यहाँ पे भगवान परमात्मा होकर बैठे हैं ना, खाली परमात्मा वो हार्ट से निकल जाते हैं, तो परमात्मा निकल जाते हैं मतलब आत्मा भी निकल जाए, वो तो हार्ट पंप होगा आगे जाकर, बोलते हैं ना पंप होता है हार्ट, राइट, आर्टरीज वेन्स जो लगा हुआ है, ब्लड सर्कुलेट होता है। भाई जब भगवान आत्मा इसलिए जब छोड़ के चला जाता है वो सारे सर्कुलेशन बंद हो जाता है, वही हार्ट पड़ा होगा। भगवान को अगर मारना है, कोई छोटा मोटा कार्य ऐसे ही एक व्यक्ति को थोड़ी आना है खुद, लेकिन आते हैं, कुछ लीला करते हैं, किसके लिए? आत्म माया, भगवान अपने दया के स्वरूप आकर कुछ लीलाएं करते हैं, ताकि ये जीवात्मा जब मेरे कथा सुनेंगे ना, उनका उद्धार होगा। जो ये त्रिताप में कष्ट पा रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ टेंशन्स, परेशानी रहे हैं, ये सब उनका धीरे धीरे चला जाएगा। यस, यद माया चेष्टितं पुंसा स्थिति उत्पत्ति अपयायहि अनुग्रहस्तन्निवृत्ते आत्मलाभाय चेष्टते। The Supreme Personality of Godhead acts through His material energy in the creation, maintenance and annihilation of this cosmic manifestation just to deliver the living entity by His compassion and stop the living entity's birth, death and duration of materialistic life. Thus He enables the living being to return home back to Godhead. बोल रहे कि भगवान ये दुनिया में आते हैं और प्रकृति के साथ जो है उनका सृष्टि, फिर मेंटेनेंस, पालन और जो विनाश, ये तीनों में भगवान ब्रह्मा शिवजी और ब्रह्मा विष्णु और शिवजी ये रूप में आकर ये एक्ट इसलिए करते हैं ताकि, है ना, भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, किस लिए? ताकि हम सब बद्ध जीवात्माओं के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट को तन्निवृत्ति, अनुग्रह, अपने कृपा करके ये जीवात्माओं के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान आते हैं दुनिया पर। और सोचिए कितना बड़ा दया है भगवान का। भगवान किस लिए यहाँ पे जन्म लेते हैं? हमारा जन्म मृत्यु को बंद करने के लिए। लॉर्ड टेक्स बर्थ टू स्टॉप आवर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सोचो कितना दयालु है भगवान। आप लोग बर्थ डेथ में लगे रहना है? नहीं ना, सबको डेथ मतलब डर लगता है। बर्थ तो हो गया, कैसे पता नहीं, हंसते कि रोते आए थे। भगवान विष्णु तो हंस के आए थे, कृष्ण तो हंस के आए थे, लेकिन कैसे आए थे? रोते रोते। ओहो, कितना कैसे समझ में आ गया? आपने रिकॉर्डिंग किया था क्या माता जी? है ना, हम सब रो रो कर आए, है ना। और मरते समय भी कोई हंस हंस के नहीं जाता, बड़ा कष्ट होता है। और ज़िंदगी भर भी रोते रहता है, ये मेरा, वो मेरा, ये उसका, है ना। ये ज़िंदगी रोते रोते ही चला गया। कभी खुशी, कभी गम नहीं, ज़्यादा गम।
हमारा असली लाइफ का स्टोरी कभी खुशी ज़्यादा। हाँ ओके, तो भगवान ये दुनिया में आते हैं, यह सृष्टि इसलिए करते हैं ताकि हम सब जीवात्माओं को अब एक मौका दें कि हम ये जन्म मृत्यु जराव्याधि ये भवसागर से ऊपर उठ के भगवान के धाम चले जाएं, जहाँ पर वैकुंठ, जहाँ पर कुंठ है ही नहीं, जन्म मृत्यु जराव्याधि है ही नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट श्लोक आप लोग बोलिए। आप सुनो, अभी बिना देख के बोलना है श्लोक, उसको मोबाइल मत देखिए, बाद में बताऊंगा। कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोकोत्तमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यसः। बोले कलौ जनिष्य मानानम, आगे के जो कलियुग में लोग आने वाले हैं ना, उनके लिए कि कलियुग के जीवात्मा ज़्यादातर दुख शोक में भरे रहते हैं और तम मतलब अंधकार में, अज्ञान में भरे रहते हैं। इन सब का दुख शोक और तम, इसको अनुदम मतलब हटाने के लिए भगवान क्या बोले, अनुग्रहाय भक्तानाम, है ना, आने वाले भक्तों के लिए अनुग्रह करके, कृपा करके, सुपुण्यम व्यतनोद्यसः। तो मेरा ऐसे जो कथाएं, जो लीलाएं जो बहुत ही फेमस है, तो ऐसे लीलाओं को मैं करता हूँ ताकि आगे जो आने वाले कलियुग के भक्त लोग जो है मेरे ऐसे पुण्य कथाओं को सुन पाएँ और अपने दुख शोक और तम अंधकार से ऊपर उठ पाएँ। आप सोचिए भगवान कितना दयालु है। हालांकि द्वापर युग में बैठे थे, वहाँ पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। क्यों गीता का ज्ञान दिए? अर्जुन बोल रहा था युद्ध नहीं करूँगा, 1 मिनट में अर्जुन को बोल सकता था ना, भाई युद्ध नहीं क्यों करना है, ये लोग इतना अधर्मी है, मार दो इनको, खत्म, है ना, राइट, तुमको चुप रहना है, राइट, यस। तो क्यों भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को? हाँ, हमारे लिए किस लिए? गीता पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? गीता पढ़ने के लिए बनाया भगवान ने। क्लासरूम को एक क्लास मतलब एक युद्ध भूमि को भगवान ने क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया, 18 अध्याय का ज्ञान दिया। आप सोचिए, ताकि भाई आगे का लोग आकर सुनेंगे और इसको अगर थोड़ा भी प्रिंसिपल्स को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तब इनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बोला जाता है भगवान जब रहते हैं, उनका जो भी दर्शन करता है, उनका जो भी संग में रहता है, इवन भगवान जिनको युद्ध भूमि में देखे, जो लोग भगवान के सामने युद्ध में आए, जो भी महाभारत के युद्ध में आए, ऐसे बोला जाता है, ये भागवत में वर्णन है कि जो भी युद्ध भूमि में आए, कृष्ण का स्माइलिंग फेस देखकर लड़ाई करते शरीर छोड़े, वो सब जो है भगवान के धाम चले गए। कुछ लोग जो न्यूट्रल मूड में थे, वो सब इम्पर्सनल ब्रह्मज्योति में गए, और जो भगवान के प्रति थोड़ा श्रद्धा था, लोग सब वैकुंठ में गए, और लोग जो भगवान के प्रति थोड़ा इनिमिटी भी था, है ना, थोड़ा शत्रुता भी था, ये लोग भी ब्रह्मज्योति में चले गए। आप सोचिए, भगवान के साथ युद्ध करने से भी ये फायदा। तो भगवान जिस समय रहे, भगवान किसी को मार रहे हैं या किसी को प्रेम कर रहे हैं, किसी का ऐसे उद्धार कर रहे हैं, ये सब उनके लिए भला ही था, है ना। टीचर कभी किसी स्टूडेंट्स को डांटते हैं या किसी को, है ना, कुछ प्राइज देते हैं, दोनों के लिए अच्छा ही है, राइट। तो भगवान के प्रेजेंस में सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन भगवान अर्जुन का जो बात सुने, उस समय अर्जुन को ये ज्ञान देने के पीछे एक कारण था। आचार्य लोग बोलते हैं भगवान ये सोच रहे थे, अगर अर्जुन को अभी मैं मोह में नहीं डालूंगा, अगर अर्जुन को अभी मोह में नहीं डालूंगा, या अगर ये नहीं बोलेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर गीता का ज्ञान आएगा कैसे? तो इसलिए पहले अध्याय जो अर्जुन बहुत ज्ञान की बात बोला, इसे प्रथम अध्याय का श्लोक आता है 1.20 और 16, हृषिकेश शब्द आता है। हृषिकेश मतलब जो हृषिक मतलब इंद्रियां, इस मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो भगवान ने अर्जुन का इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल कर लिया, अर्जुन बोला कि अरे ये सब मेरा रिलेटिव से मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान उसको युद्ध करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आगे के 17 अध्याय बताए, है ना। उस समय बोला जाता है, आचार्य बोलते हैं, उस समय भगवान सोच रहे थे
कि अभी तो मेरा प्रेजेंस में सब लोगों का उद्धार हो जाएगा, इवन असुर लोगों का भी, लेकिन आने वाले लोगों का क्या है जो मेरे का दर्शन नहीं कर पा रहे। जब भगवान ने दुनिया में थे भी कई लोग दर्शन नहीं कर पाए, तो उन लोगों का क्या होगा। तो इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, है ना। और भगवान जब यहाँ से जाते जाते ऐसे एक माहौल बना दिया, परीक्षित को माध्यम बनाया, भागवतम लेकर आया, तो भगवान के कथा जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। इसलिए बोलते हैं यही कलो जलिस्य मानानाम दुख शोक तमोनुदम। तो आने वाले कलयुग के भक्तों के बारे में भगवान सोच रहे थे। स्पेशली भगवान जब ये वृंदावन लीलाएं कर रहे हैं, जब कृष्ण के रूप में आकर जो लीलाएं किए, किस कारण से, हम सब लोगों के लिए ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करके चले गए, ताकि उसका केवल सुनेंगे, केवल सुनने मात्र से ही हमारा जो दुख कष्ट ताप सब चला जाएगा। इसलिए गोपियां भी जब दसम स्कंद में आता है, भगवान से विरह सह नहीं पा रहे थे, है ना, भगवान रास के लीला के बीच में ही निकल के चले गए। गोपी गीत बोल के एक अध्याय आता है दसम स्कंद 31वां अध्याय, बहुत फेमस है, सबसे टॉप मोस्ट प्रेयर्स इन द होल क्रिएशन। तो वहाँ पर एक वो श्लोक बोलते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भूरिदा मतलब क्या है, बड़ा चैरिटेबल व्यक्ति, बड़ा दानी व्यक्ति। बोलते ये दुनिया में ऐसे जना मतलब ऐसे भूरिदा व्यक्ति या बड़े दानी व्यक्ति कौन हो सकता है, जो आपका कथा बांटता है। तब कथा अमृत, जो आपका कथाएं हैं, भले भगवत गीता या भागवतम, भगवत गीता जो है भगवान से डायरेक्ट वाणी जो उनसे निकल रहा है, और भागवतम भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान, वो कथा है। बोलते ये दोनों एक व्यक्ति के लिए एक अमृत के जैसा है। किस व्यक्ति के लिए, लेकिन तप्त जीवनम, मानो कोई व्यक्ति तड़प रहा है, कष्ट मतलब जल रहा है, उस समय आप है ना, बहुत गर्मी में कोई ठंडा है ना एसी रूम मेरा को डाल दे, कैसे लगता है ना। ऐसे ही कलयुग में हम हर प्रकार के शरीर मन से कष्ट, नेबर से कष्ट, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, आतंकवादी से कष्ट, है ना, इनकम टैक्स से कष्ट, जीएसटी से कष्ट, ये सबसे परेशानियों के बीचों बीच जब कथा में आ जाते हैं, लगता है कि अरे ये सब तो माया है ना। कभी कभी आता है, डिटैचमेंट आता है कि नहीं, हैं, इससे उठें, राइट। तो बोलते हैं कि तप्त जीवनम, अगर स्पेशली बोलते हैं कि कभी विरीडितम कल्मषापम, स्पेशली शुद्ध भक्तों के द्वारा जो इनके हृदय में कोई भी कलमश नहीं है, अगर ऐसे भक्तों के द्वारा निवृत्त तरसेर उपयोगी या माणा, लास्ट टाइम बोला था ना मैं, ऐसे निवृत्त तरसेर जिनके हृदय में कोई कामना वासना नहीं है, ऐसे भक्तों से अगर कथा सुनेंगे, बोलते हैं कि ये तप्त जीवनम, ऐसे जो एक व्यक्ति का जो हृदय से सारे कलमश ये चला जाएगा और व्यक्ति को एक औषधि की तरह काम देगा। कभी भी रीदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, और भगवान का कथा सुनने से एक व्यक्ति के जीवन में एक मंगल ही मंगल होने वाला है, अमंगल का चांस ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे कथा बांटने वाले व्यक्ति से बड़े दानी और कौन हो सकता है। ये गोपियाँ बोल रहे हैं, जस्ट इमेजिन। इसलिए भगवान की कथा इतने मतलब इतने बोलते कई जन्म जन्म के पुण्य के बाद एक व्यक्ति का भक्तों का संग मिलता है और भगवान की कथा सुनने को मिलता है। हमारा एक प्रभु जी आए थे अभी, महाराज भक्ति करुणामय बनमाली महाराज, उनका अगर लेक्चर सुनेंगे, बोलते हैं जब संसार वाले आपको चुनते हैं तो आपको संसद में स्थान मिलता है, ठीक है ना, लेकिन जब कृष्ण आपको चुनते हैं आपको सत्संग में स्थान मिलता है, और सत्संग में कृष्ण कथा सुनने को अवसर प्राप्त होता है। किधर जाना है आपको, संसार के चुनाव में जाना है या भगवान के द्वारा आप चुनाव में मतलब उस चुनाव में आना है, किधर आना है। तो आप सब लोग को भगवान ने चुना है सत्संग में आने के लिए। कभी भी हम सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, कई महाराज, कई शिला प्रभुपाद के शुद्ध भक्तों के और उनके अंडर भी अनुयायी फॉलो करने वाले, यही गीता भागवत जो हम आचार्यों के बात ही बात कर रहे हैं। ये अगर हमें सुनने को मिल रहा है, हमें सोचना चाहिए भगवान ने हमें चुन लिया है अपना मनाने के लिए,
तो अभी ये मौका को हम नहीं गवाएं, है ना। तो भगवान हमें चुना है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि भगवान ये सोच रहे थे कि आगे का जो कलयुग के भक्त आने वाले हैं उन लोगों का कल्याण के लिए मैं सारी लीलाएं करूँगा, ताकि ये सुनकर उनका दुख, शोक और जितने सारे बोलते हैं कि ये तम जो अंधकार है, इग्नोरेंस है हार्ट में, ये निकल जाएगा, चला जाएगा, तब जाकर खुश होंगे। हाँ बोलिए अभी। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ बरे सकृत श्रोतांजलिर उपस्पर्शे दुनुते कर्म वासनाम। बोलते कि यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे, जब भगवान के कथा अपने कर्ण पीयूष के अंदर जो जाएगा, बोला जाता है ना, जब स्वतांजलिर उपस्पर्श्य, केवल ये कर्ण में स्पर्श करने का मात्र एक कथा एक व्यक्ति का, बोलते कर्म वासनाम धुनुते, सारे जो कई सारे कर्म के जो फल है हमें जो मिल रहा है, या कई सारे कामना वासना हमारे हृदय में बैठा हुआ है, डिजायर फॉर फ्रूटिव एन्जॉयमेंट, ये सारे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे धोकर निकल जाएगा। अभी कैसे होगा हमको पता नहीं, है कि नहीं। ऐसे बोला जाता है, अगर आप भगवान का दर्शन करते ना, जब आरती होती है, आरती के समय अगर भगवान के आईब्रोस दर्शन करेंगे, आपके जितने हृदय में जो काम वासना है वो सब चला जाएगा। और भगवान के कीर्तन में नाचोगे, गाओगे, मृदंग जोर जोर से बजाओगे, यही सारे जो मटेरियल डिजायर्स निकल जाएंगे धीरे धीरे। शिला प्रभुपाद कभी कभार कई भक्त लोग ज्योतिष के पास जाते थे, स्वामी जी हमारा हाथ देखिए क्या है क्या नहीं। कभी कभी शिला प्रभुपाद के पास भी आकर पूछते थे। शिला प्रभुपाद बोलते ऐसे कीर्तन करो, कीर्तन में ताली मारो, आपका सारे भाग्य रेखा बदल जाएगा। जितने सारे जो अन्य अन्य प्रकार के जो अमंगल है, जैसे कोई जगह पे है ना कोई ताली मारता है, जैसे पक्षियाँ उड़ जाते हैं ना, ऐसे हमारा जन्म जन्म के पाप आ गया जाए, आप लोग बैठ जाए, तो सारे जो है उड़ जाएगा अगर हम अटेंटिव, पीछे नहीं, जो आएंगे बैठेंगे डिस्टर्ब मत करो, उधर उधर मत देखो, ठीक है। तो ऐसे अगर केवल हम भगवान के ये जो बातों पर विश्वास रखें, है ना, अगर फॉलो करें, हाँ, तो ऐसे बोला जाता है केवल भगवान के कथा सुनने से एक व्यक्ति के हृदय से जो जितने सारे भौतिक कामनाएं वासनाएं जो है ना, एंजॉय करने का, ये दुनिया में सुख प्राप्ति करने का या स्वर्ग जाने का इच्छा करने का, लंबा आयु जीने का, ये जो सुख का प्राप्ति हर किसी को चाहिए, लेकिन ये सब प्राप्त करने के बाद भी दुनिया में ही रहोगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में रहोगे, उसका मतलब क्या है। लेकिन अगर कथा सुनेंगे आप समझेंगे, अरे ये दुनिया भी एक जेल के ही बराबर है, खाली एक है A क्लास जेल और दूसरा है B क्लास, तीसरा है C क्लास। ये B क्लास जेल है, C क्लास मतलब एनिमल स्पीसीज, बारिश गर्मी ठंडी वही कार्य करना है, वही है ना, कोई अच्छे रूम नहीं, कुछ नहीं, कहाँ पे भी सो जाना है। स्वर्ग में मतलब बहुत अच्छा रहा फैसिलिटी। देखो मनुष्य लोग है ना, कुछ प्राप्त करके एंजॉय करने के लिए बहुत खटना पड़ता है कि नहीं। जिसके पास बड़ा घर है क्या वो शांति से बैठा है, सब मिल रहा है। लेकिन स्वर्ग लोक में देखो, बिना मेहनत के आपका अपना पुष्पक विमान भी हो सकता है, अपना बढ़िया सा बिल्डिंग, अनइमेजिनेबल बिल्डिंग है ना, हीरे मोती माणिक से बना हुआ। आपका आयु लंबा है, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, नंदन कानन गार्डन है, और कोई अप्सराएं भी बहुत सारे हैं एंजॉय करने के लिए। वहाँ पर आज यहाँ के जैसे अननेसेसरी प्रेगनेंसी नहीं है। हाँ, वहाँ पर अगर कोई इच्छा करता है कि मेरे को पुत्र आदि हो तभी जाकर पुत्र होगा, अगर नहीं तो खाली में इंडल्ज होंगे, लेकिन वो इच्छा नहीं करेंगे नहीं होगा। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी सोचिए उधर। अगर आप चाहेंगे मेरे को संतान हो तो संतान हो जाएंगे, नहीं है खाली में आप नंदन कानन में घूमना चाहते हो, कई सारे ऑप्शन से घूम सकते हो। ऐसे स्वर्गीय सुख वहाँ पर भी लोग भयभीत है, किस लिए? असुर को भी अटैक करते हैं राक्षस लोग, सोच लो। इवन वहाँ पर भी भयभीत है, क्यों? वहाँ पर भी राक्षस आते हैं, इसलिए तो देवी देवता लोग भाग भाग के विष्णु के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, है कि नहीं?
राइट। और समय आएगा क्षीणे पुण्यम मत्तम विश्यंती, जैसे आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक समय आप देखते रहोगे। देखो वहाँ पर बीमारी और ओल्ड एज नहीं है, लेकिन मृत्यु जरूर है। आप पुण्य जन्म अचानक से उधर हो गया, कोई माँ के गर्भ से आपको जन्म लेना पड़ेगा उधर, है ना, ऑटोमेटिक जन्म हो गए। और जब मृत्यु होगा कैसे होगा, आप देखते देखते आपको जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा, आपका शरीर जो है पिघलते जाएगा। आप नहीं चाहोगे, नहीं नहीं मैं स्वर्ग से जाना नहीं चाहता, नहीं, आप धीरे धीरे पिघल जाओगे। एक बारिश के जैसे बूंद में, बारिश बूंद में होकर आप आकर यही अनाज के अंदर, है ना, वो चला जाता है, ग्रेन्स में जाता है, वो फिर किसी पुरुष के वीर्य में, सीमन में होकर फिर कोई स्त्री के गर्भ में जाकर फिर जन्म लेता है अपने कर्म के हिसाब से। तो आप सोचिए, हालांकि स्वर्ग में भी जाकर भी भयभीत है, मृत्यु है ही, तो कष्ट है ना, ये दुनिया में रहना क्या है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए एक व्यक्ति का जो ये सब वासना है, इच्छाएं, ये सब खत्म हो जाएगा अगर कोई कथा सुनता है। और कई जन्मों का, पूर्व जन्म का जो कामना वासनाएं हैं, कई सारे रिएक्शन से वो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे कृष्ण कथा का इतना महत्व है। केवल भगवान के कथा सुनने से भगवान के प्रति क्या आएगा, प्रेम जागृत हो जाएगा। हाँ, ऐसे श्रीमद् भागवतम के 1.1.2 प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरे श्लोक में ही भगवान जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक व्यासदेव जी ये बोलते हैं, हाँ, सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, बोले शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। और क्या बोलते हैं, सद्य हृदय अवरुध्यते, जब कोई व्यक्ति शुश्रूषुभिः मतलब अगर सुनने के लिए प्रयास करता है, एक व्यक्ति भगवान की कथा हम्बली, नम्रतापूर्वक, विनम्र भाव से ध्यान लगाकर अगर भगवान की कथा सुनने के लिए प्रयास करने मात्र ही, बोलते हैं कि उसी समय भगवान अवरुध्यते, सद्य हृदय अवरुध्यते। सद्य मतलब एक बार जब व्यक्ति ऐसे प्रयास करता है, उसी क्षण ही भगवान उसके हृदय में क्या होता है, अवरुध्यते, मतलब जैसे किसी को लॉक कर देते हो ना, चाबी में, मतलब है जैसे भी रूम लॉक कर रहे थे तो क्लास नहीं होगा। अरे भाई, कथा सुनने से भगवान का हृदय में लॉक हो जाएंगे, अभी कथा बंद किया जा रहा है। अगर कोई कथा सुनने के लिए खाली प्रयास करेगा, इच्छा करेगा कि मुझे आज, है ना, कोई महाराज के कथा के लिए जाना है ना, कि गुरु जी के कथा के लिए जाना है, जब कोई ऐसे कथा सुनने के लिए ऐसे प्रयास किया, इच्छा किया, बोलते तभी बोलते भगवान उस व्यक्ति के हृदय में अवरुद्धते, बंद जाते हैं। आप सोचिए, कहना है क्या, कोई प्रयास करके आए कोपर घरने, कोई आए कल्याण, कोई आए अंबरनाथ, कोई आए खारगर सेक्टर 15, 20, 25, कहाँ से भी, राइट, आप लोग प्रयास करके आ रहे हो, क्या भगवान आपके हृदय में नहीं आएंगे? क्या लग रहा है, क्या भागवतम क्या गलत है ना? तो इसलिए कथा को कभी भी, अगर भक्ति हमारा स्टार्ट होता है, प्रहलाद महाराज 9 अंग बताते हैं जो भक्ति का, स्पेशली 9 अंग है, मेन टाइप है जो किसी भी तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। स्टार्ट होता है श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पहले स्टार्ट होता है श्रवणम, सुनने से समहाव अगर हम एक बार ही भगवान के बारे में सुन लिए तो भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा जागृत हो जाएगा और भगवान जो अपने बस में आ जाते हैं। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भी जब ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, एक श्लोक में बोलते हैं, स्थाने स्थित श्रुतिगत्वा तनुभाग मनोभीर ये प्रयास अजितो जितोपि त्रैलोक्यम। बोलते ऐसे भगवान जो अजित है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन अजितो जितो अपि, ऐसे भगवान भी जीत जाते हैं। हालांकि वो नहीं जीत जाते हैं जनरली, उनको कोई जीत नहीं सकता, फिर भी ऐसे भगवान जीते जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिस स्थान में, स्थाने स्थित, आप ब्रह्मचारी हो, स्टूडेंट हो, वैसे रहो, गृहस्थ हो वैसे रहो, कोई घर द्वार बदलना नहीं है, घर संसार छोड़ना नहीं है। अगर जिस स्थान में वहाँ पे रहकर क्या करेंगे, अगर ये भगवान का कथा को पूजा करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, बोलते स्थाने स्थित श्रुतिगत्वा,
तनु बाग मनोभीर, शरीर, वाचा और मन, ये तीनों के द्वारा अगर ऐसे कथा को पूजा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ऐसे भगवान जो जनरली अजीत हैं वो भी जीते जाते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है? भगवान जो ऐसे हमारे पर इतना प्रसन्न हो जाएंगे, हमें अपना बना लेंगे। हम भगवान को सर्वेंट नहीं बना सकते मतलब ऑफ कोर्स भक्त लोग भगवान को अगर अपने बस में रखना चाहेंगे, उनका सेवा ही करेंगे। यशोदा अपने कृष्ण को कंट्रोल करती हैं, लेकिन क्या करती हैं? जब सेवा करती हैं, सोचती है ये कान्हा सुबह नहीं खाया है ना, और कान्हा इतना, ये लोग सब बोलते हैं कि बड़ा बड़ा असुर को मारता है, जब बारिश होता है या जब वो आवाज़ होता है, क्या बोलते हैं वो, हाँ क्या बोलते हैं, थंडर का आवाज़ जब होता है आकर मेरे साड़ी के पीछे छुपता है। ये कैसा भाई भगवान है, कैसा है ना। यशोदा को चिंता रहती है, यशोदा इतना कृष्ण से प्रेम करती हैं, आप सोचिए। तो भक्त लोग अगर भगवान को बस में रखेंगे, फिर भगवान का सेवा ही करते हैं। तो सारे भक्त जो है अब अपने सेवा और भगवान के कथा सुनने से उनके वश में किया जा सकता है। इसलिए रुक्मिणी देवी, अब रुक्मिणी देवी का कथा सुने, इसका प्रमाण है कैसे केवल भगवान के कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। रुक्मिणी जो है वैदर्भी बोलते हैं ना, यहीं कौंडन्यपुर ना, कौंडन्यपुर महाराष्ट्र, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये जो है जब थे इनके वहाँ पर नारद मुनि कई कबार आया करते थे, और कई साधु संत आया करते थे। स्पेशली नारद मुनि से इन्होंने कई बार कथा सुना था, कृष्ण भगवान के गुणगान सुने हुए थे। तो कृष्ण के बारे में सुनकर इतना इनका मन चला गया उनके प्रति, उन्होंने यही सोच लिया मुझे केवल कृष्ण ही अपना पति के रूप में मैं स्वीकार करूंगा और किसी को नहीं। लेकिन जब शिशुपाल के द्वारा उनका भाई जो था रुक्मी बदमाश था, उसका मित्र सब पार्टी था, दुर्योधन आदि पार्टी है ना, सॉरी जो शिशुपाल आदि पार्टी था, वो शिशुपाल से शादी कराना चाहता था, राइट। उस समय रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के थ्रू एक लेटर लिखा भगवान को, फर्स्ट लव लेटर इन द वर्ल्ड। कोई नहीं लिखा आज तक ऐसा, कृष्ण को सीधा लेटर लिखा। अभी हमने एक रिसेंटली सुना, रक्षाबंधन में एक उड़ीसा में एक न्यूज़ बहुत हलचल, मतलब बड़ा फेमस हो गया। एक 6 साल का लड़की, उसने जगन्नाथपुरी में एड्रेस में लेटर लिख दिया, और उसमें एक 500 रुपया भी डाल के लिखी कि देखो ये रक्षाबंधन है, ये जगन्नाथ बलदेव पंडों को लिखा है कि देखो मेरा ये जो कालिया मतलब कृष्ण और बलराम के लिए, इनके लिए देखो राक्षी में भेजा हूँ, ये बांधना, और मैं 500 रुपये दिया हूँ, इनको लड्डू खिलाना। समझ में आया? तो ये लेटर लिख के छोटा बालक बालिका लड़की है, उसमें क्या आ गया ऐसे भाव, देखो इसका सरलता कितना है लड़की का, इसने ऐसे लिख दिया। सुना है कि कृष्ण बलराम असली रक्षक हैं, हम अपने भाइयों को बांधते हैं और अच्छा बात है, लेकिन ये भाई को ये समझना चाहिए कि भाई हमारा जो असली मालिक कौन है? कृष्ण बलराम। बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा, प्रहलाद बोलते ना, जब तक है नरसिंह देव आप रक्षा नहीं करोगे, माँ बाप अपने बच्चों को रक्षा नहीं कर सकते, अपने गोद में भी बच्चे मर जाते हैं। ना कोई ड्राइवर या बोटमैन अपने के पैसेंजर्स को रक्षा कर सकता है, ना एक डॉक्टर मेडिसिन देकर अपने पेशेंट का रक्षा कर सकता है, राइट। जब तक आप, तो वैसे ही लड़की लिखा था, तो जगन्नाथपुरी के पंडे जो इतना गदगद हो गए, उन्होंने वो लड़की के लिए एक बॉक्स में जगन्नाथ का एक रथ का बोलते हैं काट के टुकड़ा और एक फ्लैग और कुछ प्रसाद, ये सब उसके लिए भेजे थे पोस्ट में, वही एड्रेस में बैक। जस्ट इमेजिन, केवल ऐसे किसी से सुना होगा ना कृष्ण के बारे में, तो ऐसे रुक्मिणी जब कथा सुनी थी, बाद में ये ब्राह्मण के थ्रू कृष्ण को लेटर लिखा कि देखो ये मेरा भाई जो है शिशुपाल का हाथ में शादी कराने वाला है, और मैं नहीं चाहता ऐसे, अगर आप मेरा आकर मेरे को अगर लेकर नहीं जाएंगे, मेरा किडनैप नहीं करेंगे, तो मैं सुसाइड करूंगी। सुसाइड तो नहीं करूंगी, मैं अपने आप का हत्या करूंगी। कैसे? बल्कि इतना तपस्या करूंगी, इतना तपस्या करूंगी। तपस्या मतलब खाना पीना छोड़ के केवल आपका स्मरण में
मैं शरीर छोड़ दूंगी। भले मुझे आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे कोई जन्म भी लगे, 100 जन्म भी लगे, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको ही मुझे पति के रूप में प्राप्त करना, और किसी से नहीं। आप लोग मेरे ये बाद में रुक्मणी के द्वारा ये सुंदर प्रयार गाइए मेरे बाद में। श्रुत्वा गुणान, बोलिए, भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण बिररैर् हरतो अंगतापम, बोलिए जोर से बोलिए। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयाच्युताभिशति चितम अपत्रपम मे। रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश कर्ण बिररै हरतो अंगतापं रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभं त्वयाच्युताभिशति चितम अपत्रपम में। देखो रुक्मणी यहाँ पर वो लेटर का पहला लाइन था, ये लेटर का पहला श्लोक ये था। रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, बोलते हैं भगवान श्रुत्वाम, जो आपके कथा जो सुना, हे भुवन सुंदर, सुंदर मतलब दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति, जब आपके गुण, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां से, आपका ऐसे सुंदर गुण अगर कोई सुनेगा क्या होगा, बोलिए। बोले कि निर्विश्य कर्ण बिरेर, जैसे जैसे ये मेरे कान में गया, हाँ, हर तो अंग तापम, मेरे शरीर से, मेरे जो शरीर के सारे अंग से जितने सारे कष्ट था, पेन था, ताप, वो सब चले गए। बोले कि रूपम दृशाम दृश्यमताम, और वास्तविक आपका जो रूप देखना या रूप का दर्शन, वास्तविक या आँखों का दर्शन, जो आँखों के लिए वास्तविक एक उत्सव है, फेस्टिवल है, या आँखों के लिए कंप्लीटनेस है, फुलफिलमेंट है, ऐसे भगवान का मैं जब, है ना, आपका अभी चिंतन मनन में हूँ, आपका दर्शन ऑलरेडी मैं करना चाहता हूँ या किया हूँ, है ना। हाँ, एक व्यक्ति को ऐसे दर्शन करने से उसको जब अखिलार्थ लाभ पूरा प्राप्त हो जाता है, पूरा लाभ प्राप्त होता है, ऐसे मैं भगवान आपको अभी चित्त, आपका जो विजन जो मेरा दिमाग में बैठाए हूँ, कथा सुनते सुनते, भगवान के रूप गुण के बारे में सुनते सुनते, है ना, लीला के बारे में सुनते, उनका रूप मेरा दिमाग में बैठा हुआ है, और मेरा चित्त और किसी के तरफ थोड़ी जाएगा। मैं बेशर्म हो गई हूँ, वास्तविक मेरा मन आपके तरफ चला गया है, इसलिए आपके छोड़कर मैं किसी के और नहीं चाहता अपने पति के रूप में। देखो ये रुक्मणी भगवान को भी देखी नहीं थी, लेकिन सुनी थी भगवान के बारे में, इतना मन चला गया उसमें। हाँ, समझ रहे हैं? इसलिए बोला जाता है ये साम वै श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पादयते पुंसा शोक मोह भयापह। ये प्रथम स्कंद 7वां अध्याय के 7वां श्लोक है। बोलते हैं अगर कोई ऐसा वही श्रूयमाणा नाम, वही मतलब सर्टनली, अगर कोई सही में सुन रहा है कथा, कृष्ण परम पुरुष है भक्तिर उत्पादयते, ऐसे कृष्ण जो परम पुरुष है उनके प्रति भक्ति उत्पाद हो जाएगा, है ना, भक्ति जाग जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? शोक मोह और भय। ये दुनिया में हर कोई शोक में रहता है, मेरे को ये हो गया, ये होता तो ये होता, मेरे को अच्छा नौकरी होना चाहिए था, नहीं हुआ, मेरे घर वाले ऐसे कर दिए मेरे साथ। हर कोई ना कोई शोक में है। लैमेंटेशन ऑफ द पास्ट, मोह, अभी क्या करना है पता नहीं। फिर भय, फ्यूचर का भय, आगे क्या होगा। अगर अभी बोलते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई इतना भय क्यों करना है, क्या चिंता करना है, तब जब होगा तब देखा जाएगा।
अभी से सोचेगा तो इंडिया चल पाएगा? आगे जो होगा होगा, अभी वर्तमान में जियो, वर्तमान हमारा कृष्ण है। ये आगे और पीछे के बारे में सोचते सोचते पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर का भय, पूर्व का, अतीत का सुख, इसके कारण वर्तमान में क्या करना हमको पता नहीं। लेकिन ये सारे चीज चला जाएगा अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे। एवरी डे इज ए फ्रेश डे। सुबह सुबह अगर हम कीर्तन किए, जप किए, है ना, भगवान का मंगलारती किए, थोड़ा गीता भागवतम पढ़ लिए या सुन लिए, और दिन चालू हो जाता है कि एनर्जी के साथ चालू होता है। आज हमारा प्रभु जी आए थे, देवकीनंदन प्रभु, बहुत ही सीनियर भक्त है, वो बोल रहे थे अगर समहाव आप मंगलारती में आ गए तो आप केवल 10% भक्ति किया, मंगलारती के बाद सो गए तो 10% ही भक्ति हुआ। मंगलारती नहीं आए तो आप सोच लो, मंगलारती आए बोले कि चलो जप भी कर लेता हूँ, फिर जाकर सो जाता हूँ 20%, जप के बाद गुरु पूजा अटेंड कर लिया 30%, भागवतम अटेंड कर लिया 40%। प्रभु जी गिनवा रहे थे हमें, है ना। फिर बोल रहे हैं थोड़ा, उसके बाद थोड़ा अगर कोई सेवा में निपुण होता है, कुछ लग जाता है 50%, और फिर वो सेवा जिससे दूसरे भक्तों को आनंद देता है, गुरु के गाइडेंस में करता है। मनमानी सेवा भी होता है कई सारे गाइडेंस में करते हैं, तो फिर 60% ऐसे गिनवा रहे थे। अगर हमारा सेवा से हमारा गुरु जी ही प्रसन्न है तो 70-80% ऐसे धीरे धीरे बोल रहे थे। अगर राधा रानी, गुरु परंपरा सब खुश हैं तो ये 100%। तो हम सोचिए हम कितना परसेंट करिए, आप सोच लीजिए। हम 10% भी डेली नहीं कर रहे हैं, मंगला आरती नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ ही नहीं रहे हैं, 7, 8, 10 कभी भी दिन भर में एक बार मंगला आरती भी नहीं गाया, है ना। जब कैसे कैसे करे गड़ा दिया। हाँ, 4 नियम का भी बोल रहे थे वो, उसमें कुछ परसेंटेज में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे क्या भक्ति होगा हमारा, सोचिए, राइट। इसलिए डेली, हाँ, ये रुक्मिणी का उदाहरण था और कई उदाहरण हैं भागवत में। स्पेशली अगर आप यज्ञ पत्नी के बारे में सुने, यज्ञ पत्नियों के बारे में, मथुरा में ये रानियाँ रहती थी, मतलब ब्राह्मणियाँ, ये सब जो है ब्राह्मण की पत्नियाँ, जो उनका हस्बैंड्स जो है बड़े यज्ञ दान, मतलब यज्ञ कर्म में एक्सपर्ट्स थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण सब थे, बहुत यज्ञ करते थे। आज भी वो घाटी है, दान घाटी बोल के एक है, ठीक है। यहाँ पर यज्ञ पत्नियाँ जो कृष्ण को कुछ दान दिए थे प्रसाद, बोलते हैं कि एक बार कृष्ण भगवान उस समय कुछ लीलाओं के बाद, चीरहरण लीला के बाद, वो जंगल की ओर होकर आ रहे थे। एक वृक्ष के नीचे भगवान वृक्षों को देखा वहाँ पर वृक्षों को गुणगान करने लग गए। आप ऐसे वृक्षों के बारे में सुनेंगे, भगवान कहीं कहीं ना ये वृक्षों के बारे में, पेड़ के बारे में भी इतना सुंदर गुणगान हुआ है, क्योंकि वो सहनशील में एक्सपर्ट है ना। तरोरी वो सही सुना, वृक्ष जो है बड़ा सहन, उनमें सहन शक्ति बहुत होता है। तो मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ उसमें से, सुनेंगे। कितने लोगों को नींद आ रहा है? कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। कई लोगों को तो मैं देख रहा हूँ गड़ रहे हैं, बढ़िया सा झपकी मार रहे हैं। हाँ, वो भी चलेगा, क्या करेंगे। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए। कितने लोग सो रहे थे? हाथ उठाइए। प्रभु जी एक ही हॉनेस्ट आदमी है। हाँ, यस, वृक्षों के बारे में बोलते हैं। आप बोलिए मेरे बारे में। अहो ऐसाम बरम, नहीं, अहो ऐसाम बरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा जानति नार्थिनः। बोल रहे जस्ट सी दिस ट्रीज आर मेंटेनिंग एवरी लिविंग एंटिटी। अहो ऐसा बरम जन्म, इनका भगवान वृक्षों को देख बोलते देखो इनका जन्म कितना श्रेष्ठ है। बोलते कि सारे जीवात्माओं को, बोलते कि सर्व प्राणी उपजीवनम, सारे जीवात्माओं को ये लोग प्राण देते हैं अपने फल फूल के द्वारा। कितना श्रेष्ठ जीवन है उनको। बोला था कहीं कहीं हम वृक्षों के बारे में नेगेटिव भी सुनते हैं, पूर्व जन्म में कुछ पाप किया है इसलिए नंगे पड़े रहते हैं अभी। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है वृंदावन के वृक्ष हैं, वो
वैसे वृक्षों के बारे में भी हमें देखना चाहिए कि सर पेड़ हैं, फल है, कितना दे रहे हैं लोग। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि गुणगान करें, देयर बिहेवियर इज जस्ट लाइक दैट ऑफ ए ग्रेट पर्सनालिटीज, फॉर एनीवन हु वाज एनीथिंग फ्रॉम ए ट्री नेवर गेट्स एवे डिसअपॉइंटेड। बोलते हैं वृक्षों को कोई कुछ मांगता है कभी भी खाली नहीं जाता है। उनके पेड़ से आपको छाया मिल जाता है, पत्ते मिल जाते हैं, फूल मिल जाते हैं या फल मिल जाते हैं, हवा मिलते हैं। तो वृक्ष लोग इसलिए महान है, बोल रहे हैं कोई महान आत्मा के जैसे। तो भगवान क्या गुणगान कर रहे हैं, पत्र पुष्प फल छाया या मूल बलकल दुर्भि गंध निर्यास भस्मास्थि त्वक्मयि कामान वितन्वते। These trees fulfill one's desires with their leaves, flowers and fruits, their shade, roots, bark and wood, and also with their fragrance, sap, ashes, pulp and shoots। समझ में आया? अपने बोलते हैं कि फल, पत्र, पुष्प, छाया, मूल मतलब दारू मतलब काष्ठ, बल्क मतलब जो वो ऊपर का जो उनका जो ये है ना छाली जो है, फिर ये हर प्रकार के भस्म, वो जब पेड़ जब काठ को जला दिया जाता है भस्म बनता है। पहले ज़माने तो उसमें ही बर्तन धोते थे, है ना, वो भी आजकल दातुन करने में भी आयुर्वेदिक वाले दे देते हैं उसको, ये सब नेचुरल है। बोलते ये सारे द्वारा एक वृक्ष जो है दूसरे जीवात्माओं का इच्छा पूर्ण करते हैं। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यदेहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। हाँ, ऐसे वृक्षों को देखकर भगवान याद कर रहे हैं, ऐसे आपको बनना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए जीना चाहिए। जैसे वृक्ष जीते हैं ना, वृक्षों से ये शिक्षा है कि ये खुद बारिश फिर समर हीट और जो कोल्ड ये सहते हुए भी ये सारे चीज़ प्रदान करके सारे जीवात्माओं को मेंटेन करते हैं। इसलिए वास्तविक ये जो वृक्ष है महान है, इनसे क्या सीखो ये श्लोक में बोल रहे हैं। एतावत् जन्म साफल्यम, ऐसे वृक्ष से ये सीखो कि कैसे अपना जन्म का वास्तविक सफल करना है। तो क्या सीखना चाहिए, देहिनाम यह देहिषु, अपने देह द्वारा दूसरों को कल्याण करो। कैसे, प्राणेर है ना, बाय योर ओन लाइफ, अर्थेर बाय वेल्थ, धिया बाय इंटेलिजेंस, वाचा बाय वर्ड्स, श्रेय आचरणम सदा, है ना, यू शुड एक्ट फॉर गुड ऑफ अदर्स इटरनली। हर समय दूसरों का कल्याण के लिए कार्य करियो। कैसे, प्राण, अर्थ, धिया और वाचा। इंटेलिजेंस, वाचा मतलब वाणी, प्राण मतलब अपने सोल वो लाइफ के समय, और प्राण अर्थ अपने धन के द्वारा भी दूसरों के कल्याण के लिए सोचो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स विथ इज लाइफ, वेल्थ, इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स। अब जस्ट इमेजिन करो, और सबसे हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी क्या है, दूसरों को अगर आप कृष्ण भक्ति में ले आ पाए, जो भगवान को भूल कर दुनिया में कष्ट पा रहे हैं, हर चीज़ लगा सकते हैं। आप ब्रह्मचारी हो, बना काया मनसा वाचा, है ना, शरीर के द्वारा फिजिकल सर्विसेज, मन के द्वारा है ना भगवान का चिंतन मनन करना, प्लानिंग करना, कैसे प्रचार करें, कैसे दूसरों का कल्याण करें, कैसे शास्त्रों का चिंतन मनन करके अच्छे तरह से प्रेजेंट करें। और वाचा तो भगवान के डायरेक्ट गुणगान करके प्रचार करके, शरीर के द्वारा, 3 प्रकार से हम लोगों का सेवा कर सकते हैं। गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य का पहला धर्म है स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, और गुरु के लिए भिक्षा मांगना, है ना, गुरु का जो है मेंटेनेंस के लिए पहले ज़माने में भिक्षाम देही, भिक्षा मांगते थे। अभी इस समय हम लोग क्या करते हैं, भिक्षा मांगना तो बड़ा ऑड हो जाएगा, तो हम लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लीज़ टेक ए बुक, और फिर बोलते हैं डोनेशन दो, मंदिर बन रहा है, तो भिक्षा मांगते। ब्रह्मचर्य का काम है। आप लोग सोच रहे होंगे अरे ब्रह्मचर्य क्या मैसेज भेजते हैं प्रभु जी पैसा के लिए, साल में 1 बार 2 बार, तो नहीं, यही ब्रह्मचर्य का धर्म है। वैसे गृहस्थ का धर्म है चैरिटी, दान देना, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीनों कैटेगरी जो जॉब नहीं करते हैं, संन्यास तो छोड़ दो, गुरु है, वानप्रस्थ मतलब रिटायरमेंट लाइफ है, वो भी कमाई नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ वो भी नहीं करते हैं। कौन कमाई कर रहे हैं, सोसाइटी में ब्रह्मचर्य गृहस्थ। तो
बेसिकली इसका मतलब है 75% लोगों को बैराग आश्रम में रहना चाहिए, 25% लोगों को फैमिली में रहना चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है। लेकिन जो भी हैं तो उनका धर्म होता है ऐसे, जो एक है सेवा, ब्राह्मण वैष्णव सेवा, और दूसरा है चैरिटी, दान करके। सेवा मतलब जैसे घर में सत्संग रखना, वैष्णव को बुलाना, प्रोग्राम्स करना, सेवा करना, और भक्तों को भी बुलाना, सेवा करना, ये गृहस्थ का धर्म है। कई लोग अपने आप को गृहस्थ बोलते हैं, लेकिन घर में भक्तों को बुलाते नहीं, या घर में ऐसे सत्संग कार्य नहीं करते हैं। अभी कई दिन से आप लोग देखे भागवतम क्लास में, आज तो अलग कथा था, लेकिन भागवतम क्लास में स्पेशली गृहस्थ के धर्म के बारे में चर्चा हो रहा था उधर, कि इवन घर में अगर कोई कीड़ा है, सांप भी है ना, कोई सर्प है या दूसरे जीवात्मा है, उनके लिए भी एक गृहस्थ जो सोचता है कैसे उनको मेंटेन किया जाए, तो ये गृहस्थ धर्म है। वानप्रस्थ संन्यास तो अलग है ना। तो ऐसे कई सारे धर्म है। यहाँ पर स्पेशली भगवान बोल रहे हैं हर जीवात्माओं को ऐसे वृक्षों से सीखना चाहिए। ऐसे बोलते बोलते भगवान फिर आगे का टॉपिक हो जाता है, ए पेड़ के नीचे इनको भूख लगा था। सारे मित्र लोग बोलते हैं कि कान्हा है ना, कृष्ण बलराम हमको क्या बोलते हैं, भूख लगा है, अभी क्या करें। तो ये लोग ऑलमोस्ट मथुरा बॉर्डर पे ये एरिया में थे, है ना। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो ये पास में कई सारे यज्ञ ब्राह्मण लोग हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण लोग, उनके पास जाओ, कुछ मांगो, वो लोग यज्ञ कर रहे हैं, आपको दे देंगे। और देखो ये बालक लोग तो भाई भूख उनको लगा था। कृष्ण बलराम बोले कि हमारा नाम बोलो, मिल जाएगा। तो जाते हैं, उनको जाकर बोलते हैं कि आप कुछ दीजिए, कृष्ण बलराम ने हमें भेजा है कि उनको भूख लगा है, दीजिए कुछ। ये ब्राह्मण लोग बिल्कुल उनके तरफ देखे तक नहीं, कुछ बोलना तो क्या, कुछ देखे तक नहीं, जवाब तक नहीं दिए। सबसे नेग्लेक्ट इज वर्स्ट देन, है ना, कोई गाली दे दे वो चलेगा, नेग्लेक्ट करना बेकार लगता है और भी। तो उनके तरफ देखे नहीं, बेचारे बड़े दुखी हो गए। यार भूख तो ऐसे ही लगा था, और देखे थे बहुत सारा आइटम से बना हुआ था, यज्ञ चल रहा था, कुछ मिल जाता, लेकिन दिए नहीं, चले गए। कृष्ण को बोले कृष्णा बलराम कोई नहीं दिए कुछ भी। बोले यार आप लोगों को पता नहीं था, गलत जगह पे गए थे आप, अभी काम करो, अभी पीछे की तरफ से जाओ, घर के पीछे की तरफ से, जहाँ पर जो यज्ञ ब्राह्मण लोग का तो पत्नियाँ बैठी हैं, उसे ब्राह्मण ये मेरे भक्त हैं, इनके पास जाओगे ये सब भर भर के दे देंगे। तो ये लोग गए, माताओं को बिल्कुल दंडवत किए, प्रणाम किए, और बोले कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हैं, और ये पास के जंगल में हम लोग हैं, और हमको बहुत भूख लगा है, स्पेशली कृष्ण बलराम को आप लोग कुछ दीजिए। बोलते हैं कि जैसे ही ये मतलब ब्राह्मणियाँ सुने, ब्राह्मण पत्नियाँ, यज्ञ ब्राह्मणों का पत्नियाँ जैसे सुनते हैं, तुरंत जितने सारे जो बनाए थे यज्ञ के लिए, अभी यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ था, बनाए थे यज्ञ में देने के लिए ना, वो सब टोकरी भरे। बोले कि अरे कृष्ण बलराम के बारे में इतना सुने हैं, देखो ये लोग मथुरा में रहती थी, वृंदावन नहीं जा पाती थी, है ना, खुद से कैसे जाएंगी, कोई जब तक लिए नहीं, पहले ज़माने की रीति होता था, है ना। लेकिन वहाँ से जो वृंदावन से कोई आती थी, फल बेचने वाली या कंगन बेचने वाली या कोई भी चीज़ें बेचने वाली आती थी, कृष्ण बलराम के भूरी गुणगान सुनते थे। सुनते सुनते कृष्ण का जो रूप गुण ये सब इतना दिमाग में बैठ गया था, कृष्ण का नाम सुनते ही, जैसे यहाँ पर रुक्मिणी के बारे में हमने सुना, राइट, ऐसे ये रानियाँ भी, ये जो ब्राह्मणियाँ भी, वैसे ही कृष्ण का गुण इनके हृदय में इतना बैठ गया था, सुनते ही सारे भरे और टोकरी लेकर निकल पड़े। और यहाँ पर उनका बेटा, उनका भाई, मतलब जब पति सब रोक रहे थे, ये लोग किसी को सुने नहीं, निकल पड़े और जाकर कृष्ण को सारे खिलाते हैं, पिलाते हैं, और घर घर जो है बिल्कुल लौटना नहीं चाहती हैं। मैं वो श्लोक पढ़ना चाहूँगा आप लोग के लिए, 10:23। देखो मैं आज आप लोग के लिए कृष्ण कथा का महत्व बता रहा हूँ। अगर हम सुनेंगे, भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा, रति, भक्ति, प्रेम सब बढ़ेगा। हाँ, तो इसका प्रमाण है, मैं रुक्मिणी का उदाहरण दिया, अभी इनका बारे में, किनका, ये जो यज्ञ पत्नियाँ, यज्ञ पत्नियों के बारे में है। हाँ, श्रुत्वा अच्युतम उपायातम, बोलिए, श्रुत्वा अच्युतम उपायातम
नित्यं तद्दर्शनोत्सुकः तत्कथा क्षिप्तमनसो बभुभुर्जितसंभ्रमा. But the wives of the Brahmanas were always eager to see Krishna, for their minds had been enchanted by descriptions of him. Thus, as soon as they heard that he had come, they became very excited. बोले कि श्रुत्वा अच्युत उपायताम नित्यम तद दर्शन उत्सुकः. बोलते कि जैसे जैसे उनका कथा सुने थे, श्रुत्वा अच्युत, अच्युत या कृष्ण के बारे में इतना सुने थे कि हर समय इनका हृदय में क्या था, कैसे उनका दर्शन हमें प्राप्त होगा, उसीलिए उसको उत्सुक थे, एक्साइटेड थे. और जैसे ही सुने और कृष्णा इधर आए हैं, बोले कि चलो अभी कुछ भी हो, निकल पड़े सब लोग, है ना. अच्छा, आप लोग बोलेंगे, ये थोड़ा लंबा श्लोक है. प्राय श्रुत प्रियतमो दय कर्णा पुरेर्यस्मे निमग्न मनसस्तम अथाक्षीरन्दैरन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापम प्राज्ञम यथाभिमातयो यथाभिमातयो बीजौर्निरिंद्र. बोले यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बहुत लंबा समय से ये ब्राह्मण जो पत्नियाँ थे भगवान कृष्ण का गुणगान सुनते आ रहे थे, और इनके कथा जो इन कानों के लिए, इनके कानों के लिए एक ऑर्नामेंट के समान हो गया था. ये इन कानों का आभूषण क्या था कि भगवान के कथा, और कानों में और कुछ नहीं लगा रखे थे. कभी कभी हमारा मंदिरों में भक्त लोग जो है एक टेप रिकॉर्ड प्रभुपाद का या कुछ ऑडियो बॉक्स लगा देते हैं, कृष्ण कथा हर समय चलते रहता है, खाते समय, बैठते समय, सोते समय, बाथरूम में भी हैंग कर देते हैं, चलते रहता है कुछ ना कुछ. अब सोचो यार ऐसे क्या अद्भुत, वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ तो कान में जाएगा. खाली में बैठे रहे, एम्प्टी माइंड डेविल्स, वो सब कुछ ना कुछ सोचो. इससे बेहतर भगवान को कुछ सुनते रहो, है ना. बोले ऐसे भगवान के कथा सुनते सुनते इनका मन जो है हर समय भगवान के चिंतन मनन में था, है ना. थ्रू द अपर्चर्स ऑफ देयर आइज दे नाउ फोर्स्ड हिम टू एंटर विद इन देयर हार्ट्स एंड देन दे एम्ब्रेस्ड हिम विद इन फॉर ए लॉन्ग टाइम. इन दिस वे दे फाइनली गेव अप द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिम, just as sages give up the anxiety of false ego by embracing their innermost consciousness. बोलते हैं कि जैसे ये सारे जो यज्ञिक पत्नियां गए, ब्राह्मणों के पत्नियां सब गए कृष्ण के पास, पहले तो सारे लेकर दे दिए और दूर से खड़े रहकर कृष्ण का दर्शन करते रहे. बोलते हैं अपने आंखों के द्वारा अजीब कृष्ण को आलिंगन कर रहे थे, फोर्स करके जैसे कोई आलिंगन कर रहे थे, और बहुत लंबा समय तक मतलब ये मन में ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं और आंखों के द्वारा उनको आलिंगन कर रहे हैं, जैसे जैसे इतने दिनों से कृष्ण से हम दूर थे, ये सोच के अपने जो जितना जो कष्ट था केवल अभी दर्शन द्वारा उनको मन में ही आलिंगन करके उनका सारे दुख चला गया बोल के बोले जा रहे हैं. जस्ट इमेजिन, ये है ये कृष्ण कथा की प्रभाव, कृष्ण के प्रति जो दर्शन का लालसा. इसके बाद ये सारे ब्राह्मणियाँ बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, अभी हम इधर रहेंगे, क्योंकि अभी कोई पहले ज़माने में कोई अगर अपना हस्बैंड और बच्चों का बात छोड़कर अपने घर से अकेले निकल पड़ती है नारियाँ, तो उनको फिर कोई स्वीकार नहीं करते थे. कृष्ण बोल रहे हैं कि अभी हो गया ना, आपने प्रसाद दे दिया, आप लोग जाइए. बोलते कि नहीं, हम अभी आए आपके पास पूरा रहने के लिए. कृष्ण बोले नहीं, ये शोभा नहीं देगा ऐसे, है ना. आप लोग अपने घर में जाओ, आप क्या बोल रहे हो, स्वीकार नहीं करेंगे, सब लोग स्वीकार करेंगे, मैं उनको पर्सनली गाइड करूँगा, ऐसे भगवान बोलते हैं. और उनको जाने के लिए बोलते हैं. उस समय भगवान एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, बोलते हैं कि मेरे बाजू में रहने से आपको भक्ति हो जाएगा, वो नहीं. बोले कि मेरा कथा सुनोगे, मेरे प्रणाम करोगे मेरे को, है ना, मेरा पूजा करोगे तभी, है ना. ये बहुत सुंदर श्लोक है. ये श्लोक जो है हम सब लोग के लिए एक बेंचमार्क बन जाना चाहिए. हाँ, श्रवणा दर्शना ध्यानम
मयि भावो अनुकीर्तनात्, मयि भावो अनुकीर्तनात्, न तथा सन्निकर्षेण, न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। बोले कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्, इट इज़ बाई हियरिंग अबाउट मी, मेरे बारे में सुनकर, और सीइंग माई डेटिव फॉर्म, दर्शनात्, आप मेरे विग्रहों का दर्शन कीजिए डायरेक्टली। अभी तो हर समय हम दर्शन, साक्षात कृष्णा बोलने से हम उतना क्वालिफाइड नहीं है, तो भगवान विग्रह के रूप में आए हैं। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्, बाय मेडिटेटिंग अपॉन मी, ध्यान करना मतलब क्या है? आज भगवान कौन से कलर का ड्रेस पहने थे, कितने लोगों को पता है? कौन सा कलर? पिंक, हाँ थोड़ा लिटिल डार्क पिंक, हाँ यस। बैकग्राउंड कौन सा कलर का था? मतलब भगवान के जो पीछे जो बैकग्राउंड था। चलो अभी आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं करता हूँ, आप लोग अगर दर्शन कीजिएगा अगले बार। मतलब ये है ध्यान, मेडिटेशन मतलब क्या है? भगवान कौन सा कलर का ड्रेस पहने थे, भगवान का आज पगड़ी कितना सुंदर था, प्रभु जी ने बनाया था, है ना, और है ना, और कौन सा ऑर्नामेंट पहने हुए हैं भगवान, उनको कहीं कुछ ब्लैक का ये लगा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ आप ध्यान कर सकते हो। बोलते ये ध्यान है, हाँ, बोलते मेडिटेटिंग ऑन अपॉन मी, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात्, मेरा हर समय क्या करिए? चांटिंग, है ना, मेरा कीर्तन कीजिए, भगवान गुणगान कीजिए। एक नाम जप करना और भगवान का ये जो कथा हो रहा है, गुणगान हो रहा है, हाँ। न तथा सन्निकर्षेण, ये सब चीज़ों से मैं मिल जाऊंगा, ना कि मेरे पास में रहने से मैं मिल जाऊंगा। सन्निकर्षेण, न तथा सन्निकर्षण, बोलते कि मेरे पास में रहने से मैं नहीं मिलता, लेकिन अगर मेरे बारे में कोई श्रवण, दर्शन, ध्यान और अनुकीर्तन, मेरा गुणगान करता है, ऐसे अगर कोई करता रहेगा, मैं उसको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए आप क्या करो? ततो गृहान, आप लोग सब घर जाइए, हैं। यहाँ पर बोल रहे कि ग्लोरीज दैट लव फॉर मी डेवलप्स, इट इज़ बाय हियरिंग अबाउट मी, seeing my deity form, meditating upon me and chanting my names and glories that love for me develops, not by physical proximity। इसलिए हम बोलते हैं ना, भगवान के पास में रहो। एक भागवत में एक श्लोक है, धीयमाना न चाहन्ति, मतलब वो श्लोक था, न इच्छन्ति, धीयमाना न इच्छन्ति। अगर मुझे भगवान के पास जाने के लिए भी मौका मिले, लेकिन अगर सेवा नहीं है उधर, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक श्लोक है भागवतम में, बोलते हैं कि ना मुझे सारूप्य, ना सालोक्य, ना साजुज्य तो नहीं है, सामीप्य, सारूक्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, ये सब जो है साष्टी, ये सब नहीं चाहिए। अगर धीयमाणाम न ग्रहणंती, मैं सब स्वीकार नहीं करूँगा अगर मेरे को भगवान का सेवा नहीं दे। देखो कितना भक्ति, कितना स्तर पर है। हम जाकर मांगते ओम जय जगदीशरे, धनम जनम सुंदरीम, मार्क, ग्रेड, जॉब, यही सब मांगते रहते हैं, लेकिन भक्ति बहुत ऊंचा है। समझ में आ रहा है? तो केवल ये सारे रानियां जो आप यज्ञ पत्नियां, कैसे भगवान के प्रति प्रेम डेवलप किया? हाँ, ऐसे कोई कई सारे आते थे ना वृंदावन से, बेचने वाली, फल बेचने वाली, ये बेचने वाली, तो उनसे सुनकर इतना प्रेम जाग गया। सिमिलरली रुक्मिणी के हृदय में भी केवल नारद मुनि, ऐसे कई साधु संतों से कथा सुन के, है ना। इसलिए भक्ति कैसे स्टार्ट होगा? दिस इज द सीक्रेट, श्रवणम। इसलिए श्रवणम से स्टार्ट होता है। हम जाने अनजाने कहीं आए तो भक्ति में कैसे सुन के ना, किसी से, किसी ने बताया यहाँ इसको नहीं, यहाँ पे जाने से इतना अच्छा मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, ये अच्छा नाचने को मिलता, ये तो नॉर्मल श्रवण हो गया। लेकिन भगवान के बारे में श्रवण, वहाँ आने के बाद यहाँ पे मौका मिला कथा मिलने के, सुनने के लिए, राइट। तो ऐसे कथा आप सब लोग के लिए हमारा प्राण है ना। भगवान के कथा बार बार, डेली, नित्यम, ना हफ्ते में एक दिन भागवतम सेवया, वो भी उसमें भी लेट, एब्सेंट, जो भी मारो, है ना।
और कई लोगों के लिए साल में एक बार भागवत सप्ताह अटेंड कर लो। नवी मुंबई वासी क्लास थे ना, देवकीनंदन जी, कई लोग आते हैं, निरंकार जी, उनका बस साल में एक बार, एक हफ्ते हो गया तो उनका सारा उद्धार हो जाएगा। और एक भागवत में भगवान बोलते नित्यम भागवत सेवाया। हम सब मूर्ख हैं, भगवान भी कुछ अलग से, उनका आदेश का कोई वैल्यू नहीं है ना। ऑफ कोर्स कभी भी आ रहे हो ठीक है, तो इसलिए घर में हो कहीं पे भी हो, ये गीता और भागवत हमारा लाइफ का एक पार्ट हो जाना चाहिए। न्यूज़पेपर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है ना, ट्विटर, वो सबसे थोड़ा समय कम कीजिए और भागवतम सुनिए, खुद सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, अपना लाइफ बनाइए। सुनो, सुनाओ, लाइफ बनाओ, है ना, राइट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? बंद कर दो, बंद कर दो भाई।